रिलायंस इंडस्ट्री आज से एक साल बाद रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस 4300 तक जा सकता है, जो 83% अपसाइड है अभी के प्राइस के अनुसार। और ये 2065 तक भी जा सकता है, जो 12% डाउन साइड है अभी के प्राइस के अनुसार। लेकिन क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है जिसके चलते ये टारगेट अचीव करेगा? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में फ्यूचर में कैसा रहेगा, कौन कौन सा ब्रोकर्स फर्म रिलायंस इंडस्ट्री को लेके क्या क्या मानते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही कौन कौन सा ब्रोकरेज फर्म कितना टारगेट दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर आगे आने वाले एक साल के लिए, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर सबसे पहले सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि इसको बाय कीजिए, क्योंकि अभी भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को, तो इसीलिए इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है। और टारगेट दे रहा है 2970 का विद इन 1 ईयर। रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर जेफरीज का कहना है पिछले 5 सालों का एवरेज निकलते हैं तो वहां पे भी आपको डिस्काउंट प्राइस में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अभी मिल रहा है। हालांकि कंपनी का हर एक सेगमेंट फ्यूचर में अच्छा करने वाला है। कंपनी का ग्रीन एनर्जी जो सेगमेंट है वहां पे अभी भी वैल्यू अनलॉक नहीं हुआ है, जो फ्यूचर में अच्छा करने का यहाँ पे इशारा दे रहा है। और कंपनी का कर्जे को लेकर भी कहना है कि ये कंपनी का जो कर्जा है वो कंपनी मैनेज कर लेगा। आगे चल के कंपनी का कर्जा उतना ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, जितना कंपनी को कर्जा लेना था वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ले चुका है। और रिलायंस इंडस्ट्री का जो रनिंग कैश है वो बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी करीब करीब 80,000 करोड़ से भी ज्यादा एज अ कैश यानी कि नेट प्रॉफिट कमा लेता है, तो कंपनी का कर्जे को लेके उतना चिंता करने की बात नहीं है, जिसके कारण टारगेट दे रहे हैं 3125 का आगे आने वाले एक साल के लिए। अगर आप गोल्डमैन सैक की मानिए तो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक का कहना है कि 83% भी अपसाइड हो सकता है बुल केस कैटेगरी के अंदर। अगर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा तो ये 4300 तक जा सकता है। अगर बियर केस पकड़ते हैं तो ये 2065 तक भी जा सकता है। उसके पीछे कुछ रीजन दिखाया है यहाँ पे गोल्डमैन सैक ने, वो है नंबर 1 कंपनी का जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वहां पे वैल्यूएशन अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। नंबर 2 कंपनी का जो जियो का सेगमेंट है वहां पे टैरिफ हाइक पिछले 2 साल में उतना ज्यादा नहीं हुआ है, यहाँ पे हाइक होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। नंबर 3 कंपनी का जो ऑयल अभी मिल रहा है यानी कि ब्रेंड ऑयल जो मिल रहा है वो अभी भी डिस्काउंटिंग प्राइस में ही मिल रहा है, तो ये कुछ कारण के चलते यहाँ पे टारगेट प्राइस दोनों की तरफ मूव दे रहे हैं। नंबर 1 आपका जो बियरिश है वो 2065 एंड बुल केस के अंदर 4300 का टारगेट गोल्डमैन सैक के द्वारा दिया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री को लेके जेपी मॉर्गन का कहना है कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके कारण क्वार्टर 4 का जो ईबिटा है वो यहाँ पे बीट कर चुका है। एनर्जी सेगमेंट में यहाँ पे स्पेशली कंपनी का जो ईबिटा है वो मार्केट एस्टिमेट को बीट कर चुका है, जो 5% अबव रहा मार्केट एस्टिमेट के अनुसार। और साथ ही कंपनी का जो केमिकल सेगमेंट है वहां पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और गैस का जो प्राइस है वो यहाँ पे फॉल होने के कारण कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। तो इसी कुछ कारण के चलते यहाँ पे जेपी मॉर्गन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्री को लेके। अगर आप सीएलएसए की बात करें तो सीएलएसए इसको बाय कैटेगरी के अंदर रखा है और टारगेट दे रहा है 2970 का, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे अच्छा खासा इजाफा दिखाया है। साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वहां पे भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा चुका है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का रिटेल कैटेगरी को पकड़ते हैं तो वहां पे कंपनी का जो ईबिटा ग्रोथ 30% तक रह सकता है ड्यू टू कैपेक्स, यानी कि रिसेंटली कंपनी 3000 से भी ज्यादा स्टोर भी ओपन कर दिया है और आगे भी करता रहेगा। तो यहाँ पे जो ईबिटा के अंदर ग्रोथ है वो 30% से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरा बात है जो 5G के अंदर कैपेक्स कंपनी किया है उसका भी एक ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलेगा आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर। और चाइना के अंदर जो रीओपनिंग हुआ है वहां पे जो रिफाइनरीज का डिमांड है वो वंस अगेन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो वहां पे मार्जिन भी थोड़ा सा स्टेबल रह सकता है। एंड 2023 से लेके 2025 तक रिलायंस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसी कुछ कारण के चलते 2024 के लिए टारगेट दे रहा है 2960 का जेपी मॉर्गन के द्वारा। और रिलायंस इंडस्ट्री ने रिसेंटली जो 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे सोचा है जो न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके, वो यहाँ पे चालू हो चुके हैं और अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर दिया है। और आगे चल के कंपनी का प्लान है कि 100 गीगावाट यहाँ पे सप्लाई करेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे इंडिया का जो डिमांड है 500 गीगावाट का, उसमें से 20% सप्लाई रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे अकेला करने वाला है। तो उसके लिए भी आपको और एक सेगमेंट देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ही, जहां पे कंपनी यहाँ पे जो रिन्यूएबल सेगमेंट है वहां पे कंपनी सप्लाई करेगा अपने एनर्जी बिजनेस के द्वारा। तो अभी के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री अच्छे पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले 3 या 4 साल अच्छा दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए इस कंपनी के ऊपर, उसके बाद ही आप होल्ड करने के बारे में और नया एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।